तो कैलाश पर्टिकुलरली हमारे पास एक तो बॉडी है, ठीक है जी, जो शरीर हमारा दिखता है, और एक हमारा ये दिमाग है, अंदर जो दिमाग बोलते हैं, मस्तिष्क जिसे बोलते हैं। इस मस्तिष्क में एक विचारों का जंजाल सा है, जो सोचने समझने का कुछ सॉफ्टवेयर सा है। उस सॉफ्टवेयर को माइंड बोलते हैं, ठीक है जी। ऐसा मान सकते हैं कि कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर है ना, ये तो हमारा मस्तिष्क हो गया, जिसे ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर क्या हो गए, हमारा माइंड हो गया। अब जो रैम है ना, रैम, कंप्यूटर की जो रैम होती है जो फटाफट चीजें प्रोसेस करती है, वो ये मान लो कि आपका कॉन्शियस माइंड हो गया। और जो इसमें और जो मेमोरी पड़ी है स्टोरेज वाली, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड हो गया, ठीक है। ऐसा मोटा मोटा इस तरह से थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। अब जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वो हमारी लाइफ को 10% इन्फ्लुएंस करता है। नहीं सॉरी, कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है जो सोच समझ के करता है ना, तर्क वाला माइंड, वो 10% करता है। अनकॉन्शियस माइंड 90% करता है। हमें कोई भी चीज, कोई भी पैटर्न जब अपने दिमाग में डालना होता है, उसे परमानेंट करना होता है, तो हम उसे कॉन्शियस से ले जाके अनकॉन्शियस माइंड में लाते हैं। और उसका एक तरीका है, उसका तरीका है रिपीटिशन, ठीक है जी। रिपीटिशन, बार बार रिपीटिशन, बार बार रिपीटिशन। तो रिपीटिशन से क्या होता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का ब्रेन जो रास्ता है ना, जो दोनों के बीच में रास्ता बन जाता है एक, या कहते हैं बैरियर टूट जाता है, तो रास्ता बन जाता है। तो चीजें रिपीटिशन से यहां से और अंदर गहराई में चल जाती है, और हमारे हैबिट बनना शुरू हो जाती है। बार 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 हम कोई चीज करते हैं तो हैबिट बनना शुरू करती है। अब जब हमारी हैबिट बन जाती है, तो वो हैबिट हमारी फिर करेक्टर में आने लग जाती है, ठीक है जी। जो आप कहते हैं ना 3 महीने 4 महीने करोगे, वो 3 4 महीने करेक्टर रुतन हमारा आ बरत जाता कर है ले। बॉडी में, हमारे अंदर करेक्टर डेवलप हो जाता है। उस वो हमने क्या किया, हैबिट क्या है, हैबिट कुछ नहीं है, रिपीटिशन है। एक काम को हम 50 60 बार करते हो, रिपीटिशन है, वो हमारी हैबिट हो जाती है। फिर हम उसको ऑटोमेटिक मोड में करते हैं, ये है। अब अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान ले मेरा वजन आज 80 किलो है, ठीक है जी। अब मुझे अपना 80 किलो वजन है, करना है 65 kg, ठीक है जी। अब मैं इसको 65 kg कैसे करूंगा बताओ। मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं हेल्थ सप्लीमेंट यूज करूं और बहुत हार्ड एक्सरसाइज करूं, बहुत कम खाना खाऊं, ठीक है जी। एक तो मेरे पास ये तरीका है। एक तरीका ये है कि मैं एक सिस्टमेटिक वे में चलूं, हर महीने 1 1 किलो वजन कम करूं, 15 महीनों में 15 किलो वजन कम कर लूंगा मैं। 80 किलो मेरा आज है, और 65 मेरा जो मुझे चाहिए वो है। और इस जर्नी जर्नी के अंदर मेरे 15 महीने लगेंगे, ठीक है जी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उससे चलूं जो 2 4 महीने में कर दे, या मैं जो 15 महीने में वाले में चलूंगा। अब मैं इतना समझदार तो हो गया हूं फिलहाल कि भाई बहुत जल्दी में हम कोई काम करते हैं तो वो काम पूरा सफल भी नहीं होता, उसके नुकसान भी होते हैं। अब मैं जो स्लो एंड स्टीडी वाला जो पाथ है वो चलता हूँ, जिसे हम कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। मैं पढ़ता हूँ, भाई वेट कैसे कम करते हैं, बहुत चीजें पढ़ता हूँ, किताबें इंटरनेट पढ़ता हूँ। फिर मेरी समझ में कुछ खास नहीं बैठता, लेकिन मेरी समझ में एक चीज बैठती है कि कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है। कंपाउंड इफेक्ट ये करता है, आज मैं कितना खाना ले रहा हूँ, उसकी मात्रा क्या है, खाना बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है, खाने में सारे न्यूट्रिएंट है या नहीं है, ये सब हम जानते हैं। आजकल बहुत ईजी है, सबको पता है। तो हम खाने में बेसिकली क्या करेंगे, खाने की मात्रा घटाएंगे, और खाने की मात्रा को धीरे धीरे कम करते लाएंगे। जैसे मान ले मैं आज 5 रोटी खाता हूँ, 5 सुबह 5 दोपहर 5 शाम, ठीक है जी, इसलिए मेरा 80 किलो वेट है। अब मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि 60 किलो आदमी को कितनी जरूरत होती है खाने की, और किस तरह से वो खाएगा। तो उस खाने की मात्रा को कम कर लिया, एक बात। दूसरी बात हमने क्या की, हमने खाने में या तो फाइबर ऐड किए, फाइबर में हमने सैलड यूज कर ली, फ्रूट यूज कर लिए, सारी चीज हमने यूज कर ली फाइबर में। ये चीज धीरे धीरे हम यूज करने लगे।
ठीक है जी, ये चीज हम यूज करते खाने में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक सिस्टम हमारे साथ क्या होगा, जब हम फ्रूट जूस सैलड यूज कर लेंगे तो इससे क्या है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा, फुल न्यूट्रिशन होगी बॉडी, न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है बॉडी के अंदर, और हमें ये सारी चीजें मिल जाएगी। ये एक हमने प्लान बना लिया, ठीक है जी। इतना खाना खाना है, दिन में 2 रोटी सुबह खानी है, 2 रोटी दोपहर, दोपहर शाम है, ये हमने एक कॉपी में लिख लिया। हमने डेली 200 ग्राम खीरे खाने हैं, 200 ग्राम चिक्कू खाने, पपीता खाने हैं, 100 ग्राम दूध पीना, ये हमने पूरा पूरा एक सारा सेट ये लगा लिया। रोटी में कितनी कैलोरी होती है, गुलाब जामुन में कितनी होगी, एक लिस्ट आप शेयर कर दी, ये सारे लिख लिए। फिर हमने लगाया एक मोटा मोटा हिसाब, एक आदमी को 1400-1500 कैलोरी चाहिए, जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जीते हैं, ठीक है जी। किसी को 1700 भी चाहिए, बॉडी के अकॉर्डिंग। मोटा मोटा हिसाब हमारे समझ में बैठ गया, कागज पे लिख लिया, लिख लिया आज की डेट, और कितने महीने, 15 महीने आज की डेट, ठीक है जी। उसको माइंड में हमें, अब जो कागज पे लिखा है, अब हमें इसको माइंड में लाना है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे विजुअलाइजेशन। बिल्कुल, हम जैसे अब हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो हम हेल्थ के लिए विजुअलाइजेशन करेंगे। सिंपली बैठ जाएंगे, वही प्रोसेस, वही विजुअलाइजेशन। हम ये करेंगे कि मैं सुबह उठता हूँ, अपने विजुअलाइजेशन करता हूँ, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करता हूँ, विजुअलाइजेशन करता हूँ। और विजुअलाइजेशन में अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं 2 रोटी खाता हूँ, ठीक है जी। रोटी में डायरेक्टली नहीं खाता, जब मैं नहा धो के खाने के लिए बैठता हूँ तो पहले 5 मिनट में मैं फ्रूट या सैलड वगैरह खाता हूँ, जब तक मेरा पेट अच्छी तरह ना भर जाए। फिर मैं 200-150 ग्राम खाना वो खाने के बाद फिर मैं रोटी खाता हूँ, 1 या 2 रोटी खा ली मैंने, मेरा पेट सफिशिएंट भर गया। दिन में मैं क्या करता हूँ, दिन में मैं सैलेड नहीं खाता, दिन में मैं 2 रोटी खाता हूँ। रात को मुझे विल पावर यूज करनी है, 2 रोटी खानी है, ठीक है जी। अब मैं डेली यही प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ, डेली। एक वीक को मुझे थोड़ी दिक्कत आएगी, अगले वीक में दिक्कत कम होगी, एक महीने में मेरी पूरी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। इसमें हम इसमें जब हमें भूख लगेगी, क्योंकि अब 4 रोटी खाने वाला आदमी 5 दिक्कत आएगी उसको, ठीक है। अब 4 रोटी से आप 2 रोटी लाए हो, मतलब 4 है, 4 3.5 ले आओगे, फिर 3 ले आओगे, ठीक है जी। ऐसे करते करते आप अपना फाइनल जो है डेस्टिनेशन 2 रोटी है, यहाँ पे आते आते लगभग आपको 1 महीना हो जाएगा। 1 महीने में मेरे हिसाब से आराम से आ जाएगी, ठीक है, आपकी 2 रोटी का लेवल, ठीक है जी। अब आप ये देखोगे कि इसमें जब आपने जहां पे गोल बनाया है ना कागज पे, वहां पे जो डाइट आपने कम की ना, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट लिख लेना। कि जब अब मैंने खाना कम किया है ना, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी बॉडी ज्यादा हेल्दी रहती है, ज्यादा एक्टिव रहती है, ठीक है जी। मेरे घुटनों में जोर कम पड़ता है, मेरे पैर भी बड़े हेल्दी रहते हैं, माइंड भी बड़ा हेल्दी रहता है, मुझे नींद भी सही आती है, मतलब स्लीप स्टेट नहीं रहती माइंड की, माइंड एक्टिव स्टेट में रहता है। अब हमने ये चीजें लिख ली, इसके साथ साथ हमने ये चीजें लिख ली सारी। फिर हम ये लिखेंगे कि यार लिक्विड का इतना, मतलब फूड का और सैलेड का बड़ा महत्व है, ये सारी चीज हमने लिख ली, ठीक है जी। अब जब हम विजुअलाइजेशन करेंगे, तो हमने विजुअलाइजेशन करनी है क्या, क्योंकि विजुअलाइजेशन में हम लोग अपना फाइनल गोल करते हैं, ठीक है जी। अब विजुअलाइजेशन में करेंगे तो मैं देखूंगा कि भाई मैं 2 रोटी खा रहा हूँ, सलाद खा रहा हूँ, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, ठीक है। सलाद में डेली खाऊंगा, मैं रोटी में कॉम्प्रोमाइज करूंगा, सलाद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन होते हैं अच्छे, मल्टीविटामिन और मिनरल्स अच्छे होते हैं, उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। फिर मैं किसी भी तरह के खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, मैं शादी ब्याह में भी जाऊंगा, वहां भी रसगुल्ले भी खा सकता हूँ, गुलाब जामुन भी, दही बड़े भी, जो भी कुछ है सब कुछ खाऊंगा मैं। लेकिन मैं उनकी जो मात्रा है ना, जो मुझे चाहिए उतनी मात्रा ले रहा हूँ, उतनी नहीं ले रहा जितनी मैं पहले खाता था, 4 5 10 ऐसे नहीं खा रहा। मुझे लगता है एक काफी रहेगा मेरे लिए, तो एक, दो रहेगा, दो, मतलब मैं अपनी कैलोरी को बिल्कुल कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं अपनी कैलोरी में कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि मेरी जो कैलोरी है वो बहुत ज्यादा जा रही है बॉडी में, ठीक है। जब मेरी बॉडी में ज्यादा कैलोरी नहीं जाएगी तो मेरी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वेट मेरा नहीं बढ़ेगा, वेट मेरा कम होगा धीरे धीरे, क्योंकि मैंने पहले ही 100-200 कैलोरी कम कर दी, ठीक है जी। तो ये आपने विजुलाइजेशन करना है, सुबह बैठ के
विजुअलाइजेशन में ग्रेटिट्यूड किया, फिर विजुअलाइजेशन किया, विजुअलाइजेशन में किया कि मैं 2 रोटी खा रहा हूँ और रोटी खाने से पहले मैं अपनी सैलेड, खीरे-वीरे जो चीज़ें लेनी है वो ले रहा हूँ। सुबह किया, दोपहर किया, शाम को किया। अब मैं ये देखता हूँ, मुझे ये विजुअलाइज़ करना है, जब मैं ये खाना खाता हूँ, तो मेरी बॉडी हल्की हो रही है और हेल्दी होती जा रही है। मेरा शरीर बहुत लाइट होता जा रहा है, मेरा शरीर बहुत एक्टिव होता जा रहा है। ये आप विजुअलाइज़ेशन करते जाओगे और आप विजुअलाइज़ेशन में ये करोगे कि मैं हर दिन ये प्रोसेस हर दिन फॉलो करता हूँ, हर दिन। जब आप सुबह विजुअलाइज़ेशन करोगे, तब एक चेंज आएगा, आपके सबकॉन्शियस में एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है जी? हो सकता है कि आज आपने काम शुरू किया, ये हैबिट वाला, हो सकता है आप 2 दिन करो, फिर फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मान लें मैंने 2 दिन किया, फिर फेल हो गया। फेल करने से सीखो कि भई मैं आगे फेल नहीं होऊँगा, ठीक है जी? फिर हम दोबारा उठेंगे, फिर चलेंगे। हो सकता है अगली बार मैं 4 दिन बाद फेल हूँ, कोई डरने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। फिर उठो, फिर चल दो आप। उसके बाद ये हो सकता है कि मैं 1 हफ्ते में या 10 दिन में फेल हूँ, ठीक है जी? गिर जाओ कोई बात नहीं, उठ के फिर चल दो आप, ठीक है जी? आप अगर महीने भर ऐसे चलते रहोगे, गिरते रहोगे, चलते रहोगे, उठ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं। महीने भर में आप बिल्कुल सही और सेट हो जाओगे। गिरने का मतलब क्या है? अगर आपका नियम टूट जाए तो घबराना नहीं है इसमें, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि आप देखो जिस दिन आपका नियम टूटा है उस दिन क्या हुआ है? आपने 2-4 रोटी फालतू खा ली होगी, बस यही है। उसको हमें ये करना है कि भई ये खा ली ना, तो मैं भविष्य में जब मेरी हैबिट डेवलप हो जाएगी ना, मैं 2-4 रोटी जब कम कर लूँगा। तो वो मेंटल कैलकुलेशन है, एडजस्टमेंट हो जाएगी। इतने में सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें मैसेज चल जाएगा कि भई चीज़ें सब सही है। सबकॉन्शियस में ये नहीं रहेगा कि मैं आज थक गया तो बहुत गलत हो गया मेरे से, नहीं। सबकॉन्शियस कहेगा बट ठीक है, अच्छा है जी। तो ये प्रोसेस चलेगी। अब ये इतना ही खेल है सारा, इतना ही खेल है सारा। ये हमने फूड के बारे में ही कर लिया विजुअलाइजेशन। फिर हम एक एस्पेक्ट और लेंगे कि मैं 2 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ या आधा किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ, जितना मैं चाहता हूँ। मैं 1 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ, मैं या 1 घंटे वॉक करता हूँ, हैं? मैं 10 मिनट ब्रीथिंग डीप ब्रीथिंग करता हूँ या मैं 10 मिनट स्ट्रेचिंग करता हूँ। वो गोल अपना वो विजुअलाइज़ कर लिया हमने साथ-साथ में। ठीक है जी, मैं ये डाइट फ़ॉलो कर लिया मैंने, ये डाइट फ़ॉलो कर ली, पूरी बॉडी मेरी फिट होगी। मेंटल के लिए मैं ग्रैटिट्यूड करता हूँ। एक्सरसाइज़ में मैं आधा घंटा सुबह, शाम या जो भी आपको लगे उतना करो। और कोई एक्सरसाइज़ करने जिम जानी है वो है अलग है, वो एक अलग हो जाएगा। ब्रीथिंग करनी है वो अलग हो जाएगा। ये सब चीज़ें विजुअलाइज़ करो आप। विजुअलाइज़ेशन से क्या होगा आपके साथ एक बड़ा मैजिक होगा। 1 महीने के अंदर ये चीज़ें इतनी गहराई से डेवलप हो जाएगी आपके अंदर, इतनी गहराई डेवलप हो जाएगी, बहुत गहराई डेवलप हो जाएगी और धीरे-धीरे से गहरी होती जाएगी और आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, ठीक है? और आपकी इन पे मास्टरी बनती जाएगी। फिर आपका माइंड ही जो कैलकुलेशन आप पहले कॉपी पेन से निकालते थे ना, आज दिन में इतना खा लिया, उतना खा लिया, आपका सबकॉन्शियस कैलकुलेशन कर देगा ऑटोमैटिक। बोला आज आपने एक 2000 कैलोरी ले ली, आपने 1500 लेनी थी, आप 2000 कैलोरी ले चुके, कल 1000 लेनी है, बस दैट्स ऑल। या फिर इसको ऐसे समझो कि मुझे रोटी दिन में 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम खानी थी और आज मैंने 8 खा ली, कोई दिक्कत नहीं है। कल 4 ऑटोमैटिक हो जाएगी, आपको करना नहीं पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमैटिक कर देगा, बोला भई आज 4 खानी दैट्स ऑल, ठीक है? और इसमें एक चीज़ की छूट रहेगी, जैसे आपने फ्रूट खा लिया कोई, थोड़ा बहुत फालतू कोई दिक्कत नहीं है, सलाद खा ले उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना आपने, कई बार हम ये गलती कर जाते हैं कि छूट का मतलब हम सोचते हैं कि हम यार फ्रूट तो पेट भर के खा सकते हैं दब-दब के, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रूट खा लिए, बहुत ज़्यादा सलाद खा ली, वो भी टोटली गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बैलेंस नहीं है वो। हमें क्या करना है चीज़ें बैलेंस में लेनी है। रोटी भी हमारे लिए ज़रूरी है, घी भी हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है जी? चाय भी हम पीते हैं, फ्रूट भी ज़रूरी है, सलाद भी ज़रूरी है, ये हमारे सब ज़रूरी चीज़ें हैं। ये हमें इसको लेना है पूरे को बैलेंस के साथ। भई इतना ही ले सकते, इसका बैलेंस ये रहेगा, इसका बैलेंस ये रहेगा, सब चीज़ें इसी हिसाब से चलेगी और बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन चलेगी। तो अब हम विजुअलाइज़ेशन करेंगे, हमने फूड को विजुअलाइज़ कर लिया, ठीक है जी? एक्सरसाइज़ को विजुअलाइज़ कर लिया और जो हमारी जो पर्सनैलिटी डिज़ायर्ड है,
65 केजी वेट, मान ले मेरा 80 केजी वेट है और मैंने 65 केजी वेट बढ़ाना है अपना, तो मैंने विजुअलाइज किया, वो तारीख रख दी, वो टाइम रख दिया, विजुअलाइज करा कि मैं उस दिन मेरी बॉडी ऐसी होगी और मैं इतना अच्छा लग रहा है, मुझे इतना अच्छा फील कर रहा हूं मैं। ठीक है जी। और आप देखना कि आपके बॉडी को मैसेज जाएगा, सबकॉन्शियस मैसेज देगा, और सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक जो आपने सोचा है उस तरह की आपकी बॉडी शेप बनाने में लग जाएगा। जो भी आपने सोचा है उस तरह को आपको बनाने में वो लग जाएगा और वो बना के रहेगा आपको। ये है सबकॉन्शियस का मिरेकल। ठीक है। और 1 महीने 2 महीने बाद आपको, 1 महीने डाउट रहेगा, 2 महीने में आपका डाउट कम हो जाएगा, धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा, आपका डाउट कम हो जाएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात होगी कि आपके अंदर हर वक्त एक एक्टिवनेस बनी रहेगी, एक लेजीपना नहीं, एक्टिवनेस बनी रहेगी। ठीक है जी। आपको अच्छा लगेगा, आपको लाइट फील होता रहेगा। दूसरा, जनरली हमारी दिक्कत होती है, बोले खाना खा लिया तो पेट में भारीपन हो गया। इसमें ये होगा कि जब आप खाना खा लोगे, क्योंकि आप खाना लिमिटेड खाओगे, जितनी जरूरत है उससे थोड़ा कम खाओगे, पेट में कभी भारीपन नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब ही नहीं होगा। खराब क्यों होगा? भाई उसको लोड तो डाल नहीं रहे आप। भाई डाइजेस्टिव, मैं 200 ग्राम खाना पचा सकता हूँ, मैं ले कितना रहा हूँ, 125 ग्राम 150 ग्राम, उस पर लोड आया ही नहीं। ठीक है। अब हमने क्या किया कि बॉडी को टाइम दिया खाना डाइजेस्ट करने का, बॉडी ने डाइजेस्ट कर लेती रहे। अब बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने के बाद जो टाइम बच गया ना, उसे वो हीलिंग में यूज करेगी। बॉडी को हीलिंग के लिए भी टाइम चाहिए। बॉडी ने खाना डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद हीलिंग चाहिए उसको। अब हम शुरू के 2-3 महीने तो कोई खास हीलिंग नहीं कर पाएंगे बॉडी की, बस उसमें तो हमारा फोकस रहेगा खाने की मात्रा को सेट करना। 2 महीने में हमारा डिजायर टारगेट 2 रोटी हमारा पहुंच गया। फिर 2 महीने और 3 महीने बाद हमें लगा हैबिट स्ट्रांग होगी, फिर हम चलेंगे फास्टिंग की तरफ। हफ्ते में एक दिन संडे मंडे ट्यूसडे जो भी आपको ठीक लगे, एक दिन चूज करो, उस दिन को रखो बॉडी की हीलिंग के लिए। उस दिन आप थोड़ा बहुत फ्रूट खा लो या पानी पी लो और पूरा दिन बॉडी को छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है। उस दिन क्या है कि बॉडी को टाइम दो पूरा हील करने के लिए। उस दिन बॉडी क्या करेगी, अपने आप की अपनी हीलिंग करेगी, पूरी हीलिंग करने दो बॉडी को। ये प्रोसेस है पूरी। पहले खाने की जो मात्रा थी उसको हम कंट्रोल कर लिए, जितनी मात्रा हमें चाहिए थी वो आगे, फिर हमने हीलिंग का टाइम दिया 2 महीने बाद 3 महीने बाद। और सबसे अच्छी बात है कि हम इसको बिल्कुल रिलैक्स मोड में करेंगे, एफर्टलेस वे में करेंगे, क्योंकि जब हमारी हैबिट बन जाती है तो चीजें एफर्टलेस हो जाती है। अब हम अपनी 5 रोटी से 2 रोटी पे ले आए। पहले हम सलाद खाते थे 10-20 ग्राम, अब हम उसको 100-200 ग्राम ले आए। ठीक है जी। पहले हम डरते थे घी भी नहीं खाएंगे, कभी छोड़ दे, लेकिन अब हम डेली घी भी खाते हैं, कभी मन करता लड्डू भी खाते हैं, सब चीजें खाते हैं। हमने कोई चीज बंद नहीं करी, सब चीज खाते हैं, लेकिन एक मात्रा हमने सेट कर दी। मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि फुल एंजॉय, फुल एंजॉय, सिर्फ एक चीज कंट्रोल, मात्रा। वो भी 2 महीने तक। उसके बाद एफर्टलेस वे में आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक सब कुछ ही करेगा, फुल एंजॉय। ठीक है ना? ना कुछ छोड़ना, ना घी छोड़ना, ना कुछ और नहीं। इससे क्या होगा कि जब आपकी बॉडी को बैलेंस फूड न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, तो भाई बॉडी को थकावट भी कम आएगी। ठीक है जी। नींद, जो विकास बता रहा था, मुझे नींद आती है, अच्छा खाता है तो सो जाता है। ठीक है। वो नींद भी कम आएगी, एक्टिव भी रहेगा बॉडी। ठीक है। मतलब कुल मिला के ना बॉडी पे लोड पड़ेगा ना माइंड पे लोड पड़ेगा, और चीज चीज सही सही रहेगी बिल्कुल। एक बैलेंस वे में सिस्टम बनेगा ये ऐसे चलेगी। विजुअलाइजेशन से सपोर्ट करता रहेगा। आप अपने डिजायर्ड, भाई सोचो कि भाई इतनी ये कमर चाहिए, इतना ये चाहिए, वो सब आप लिख सकते हो, बेहतरीन, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये है। जब आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अब आप उसको मेंटेन करना है, और मेंटेन करने का सबसे सिंपल तरीका यही है, भाई जहां आप पहुंच गए, अब उसको एंजॉय करते रहो। आप शुरू भी एंजॉय कर रहे थे, प्रोसेस को भी एंजॉय कर रहे थे, और पहुंचने के बाद भी एंजॉय कर रहे हो। और यही हमने सीखा है कि भाई हैप्पीनेस का मतलब है सिर्फ एंजॉय करना, और धीरे धीरे हम इसको एंजॉय करेंगे। प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने के बाद चलती रहेगी, कंप्लीट होने के बाद ये प्रोसेस चलती रहेगी। फिर समय के साथ हमारे जीवन में एज हमारी बढ़ती है तो एजिंग भी आएगी।
एजिंग आएगी तो हमारा ये मानना है कि आपको लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां नहीं होगी, या हो भी जाए 1% तो बहुत कम आपको इफेक्ट करेगी, या फिर बहुत जल्दी क्योर हो जाएगी। ठीक है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आपको नहीं आएंगे क्योंकि आपने लाइफ स्टाइल को बहुत बेहतरीन बना लिया। समझे? जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। ठीक है जी, लेकिन आपने लाइफ स्टाइल बदल ही दिया यार सारा। एक्सरसाइज आप कर रहे हो, मेडिटेशन आप कर रहे हो, फूड को कंट्रोल कर लिया, और क्या बच गया? भाई तीन चार चीज तो होती है। हैं, लोड आप ले ही नहीं रहे, ना लोड बॉडी को दे रहे हैं, जितना खाना चाहिए तो उससे कम खा रहे हो। बॉडी को लोड नहीं, माइंड को लोड नहीं, वो क्या कर रहे हो? ठीक है, क्या सारा लोड ही खत्म कर रहे हो। माइंड से खत्म कर दिया, गेट मेडिटेशन किया, गेट उठ गया, कम खाना खा के बॉडी का लोड कम कर दिया, बॉडी भी हेल्दी, माइंड भी हेल्दी, सब लाइट हो गया। ठीक है, ना बोला घुटनों में दर्द बचेगा, बोला क्यों? बोला यार इसका वेट ही ठीक है, घुटनों में कहाँ दिक्कत आएगी? नहीं आएगी दिक्कत। अच्छी तरह हर चीज भी खा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, ये प्रोसेस है, और सिंपल प्रोसेस है। इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना पड़ा। बस चेंज जो करना है वो यही है, थोड़ा बहुत चेंज है। ना कोई हमने कोई बाहर से कोई सप्लीमेंट लिया, ना कुछ और। ये ऐसे चलेगा बॉस, ये पूरी प्रोसेस ये है। हाँ जी स्वदेश जी, हाँ जी सर। क्या हाल है? ठीक है सर। यार आप कहाँ गायब हो जाते हो? नहीं सर, वो उस दिन आप वॉइस का प्रॉब्लम था थोड़ा, तो आ